हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आपको पीरियडिक टेबल आती है क्या? पीरियडिक टेबल के एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या सारे आपको आते हैं? बिल्कुल आते होंगे, लेकिन और शानदार ट्रिक से हो जाए तो मजा आ जाए और कॉन्फिडेंट हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल आपको इस वीडियो के अंदर मैं डी ब्लॉक यानी आप मेरे पीछे देख सकते हैं डी ब्लॉक आपको याद कराने वाला हूं। एस ब्लॉक का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, जाके देख लीजिए। पी ब्लॉक का इंडिपेंडेंट इसका वीडियो यहां पे है, जाके देख सकते हैं। डी ब्लॉक का अभी बनने वाला, एफ ब्लॉक का कल आने वाला, यानी एस पी डी एफ चारों की इंडिपेंडेंट ट्रिक्स होने के बाद फिर उसको अपन डालने हैं कहां पर? आपको डालने वाले हैं पीरियडिक टेबल में। एस हो गया है, पी हो गया है, डी अभी होने वाला है, एफ कल होने वाला है। सब मिलकर क्या बना देंगे? एसपीडीएफ यानी पीरियडिक टेबल। देन कौन कौन से है डी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में आपके सामने ऐसे 3D, 4D, 5D, 6D ऐसे 4 सीरीज ऐसे होती है जिनको अपन हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, आवर्त। और 10 ऐसे होती है, D1, D2, D3, D10, ये होती है वर्ग यानी ग्रुप। तो आपको 3D, 4D, 5D, 6D ये ऐसे याद करनी है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। यानी 40 एलिमेंट। सर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, निम्न में से डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 9th 10th या कुछ स्टेट एग्जामिनेशन जैसे एलडीसी है ना, एनिमल अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट या आपके पटवार या फिर आपके जो है रीट, ऐसे में आ सकता है डायरेक्टली सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन कि कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा संक्रमण तत्व है, इस प्रकार से। अब उसके बाद सर ये याद कैसे होंगे इतने सारे लंबे चौड़े, आप ये बताओ तो याद करवा दूं क्या? तो जो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा उसको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा मैं यहां पे परमाणु क्रमांक निकालने का। तो लेट बी स्टार्ट द एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज है, इसमें आप देख सकते हैं यहां पे 3D सीरीज में मैंने इसके एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। अब इसमें क्या है, इसकी ट्रिक्स क्या है? तो कल एक मैंने लाइव सेशन ले रखा, इसी पे आप देखें, उसके अंदर मैंने इसकी ट्रिक बताई है 21 से 30 परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं। तो इसको याद करने के लिए ऐसा है, एक ट्रिक स्टोरी सुनो। इसने कहा कोई साइंस टीचर है विनोद कुमार, है ना। वो साइंस टीचर क्या है, विनोद कुमार, थोड़ा मन में ही उलझन रखता है, अरे यार क्या होगा, कैसे होगा ये। तो किसी ने कहा क्या मन में उलझन रखते हो, मन में जो भी ये बाहर फेंको ना, क्यों जान जलाते हो। तो पहले स्टोरी को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि साइंस टीचर है विनोद कुमार, उनके मन में कुछ चल रहा है, तो बच्चों ने बोला बाहर फेंको ना, क्यों जान जलाते हो। तो उन सबको दिमाग में रखेंगे तो स्टोरी थोड़ा ज्यादा समझ आएगी। तो क्या यहां पर इसके वर्ड्स क्या बनने वाले हैं? इसके वर्ड बनने वाले, इसका साइंस, इसका बनने वाला है साइंस, इसका बनने वाला है टीचर। ओके, साइंस टीचर। कौन था साइंस टीचर? विनोद कुमार। कौन था? विनोद कुमार। साइंस टीचर विनोद कुमार। यहां से कंटिन्यूस ऐसे है कि मन फेंको नहीं, मन में जो भी है बाहर फेंको नहीं, क्यों उसको दुख देते हो। बाहर फेंको नहीं, मन फेंको नहीं, इसका है क्यों, क्यों, और इसका आएगा जान। ठीक है, जलाते हो का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लिखा गया है ताकि ये पूरा हो। इस जलाते हो का तत्व मत खोजना, है ही नहीं तो कहां से मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट साइंस टीचर विनोद कुमार जो है मिलने वाला है। एटॉमिक नंबर देख लीजिए, तो इसका है 21। ओके, 21 से गिनती आते ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, है ना। लगातार एटॉमिक नंबर जो है आपके यहां पर 21 से 30 तक रहने वाले हैं, यानी आपको लगातार ही 21 से 30 तक, यदि ऐसे अंगुलियों में याद है, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नी, क्यों जान जलाते हो। तो आपको पूछा कि साहब आयरन का बताओ, तो साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फे 26 नंबर, यानी 21 से 26 तक आपको गिनती बोलनी है। आपका यहां पर 3D एलिमेंट रेडी है। सर इनके नाम क्या होंगे? नाम में एक बार बोल देता हूं, फिर मैं आपको PDF ना वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसमें आपको ये नाम भी मिलने वाले हैं। एस से स्कैंडियम है, टी से टाइटेनियम है, वी से वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन। सर यहां आप आयरन बोलो, Fe है, एक्चुअली इसका ग्रीक वर्ड है फेरम, वहां से आयरन है। आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। कॉपर तांबा होता है, निकल निकल होती है, जिंक जस्ता होता है। तो ये आपकी 3D है। ऐसे आपको 4D, 5D, 6D करना है। ठीक है, क्या आपको 3D आ गया क्या? एक बार बोल दे क्या? आप इसको देखते रहे, मेरे साथ बोलते रहे। क्या ट्रिक्स है बताओ? साइंस टीचर, बोलो बोलो, मुझे सुनाई देता है। हाँ, साइंस टीचर
विनोद कुमार मन पे कोनी क्यों जान जलाते हो? वापस बोलो, साइंस टीचर विनोद कुमार मन पे कोनी क्यों जान जलाते हो? जलाते हो का एलिमेंट मत ढूंढना, 10 ही है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ऐसे कैसे मैं आपके 4D और 5D लाने वाला हूं। बताइए 4D वाले कौन है? 4D वाले हैं यहां पे यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े आगे कूद। जैसे किसी ने कहा यार यारी दोस्ती निभानी है, क्या 1 दिन की 2 दिन की यारी निभाता है कि तूने मेरा ये कर दिया, तूने उसको ये कह दिया, तूने उसको ये मैसेज कर दिया, तूने मेरे पैसे नहीं दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीधा असट हिसाब है, यारी होनी चाहिए जय वीरू जैसी, लाइफ टाइम चले, मरने के बाद भी चले। इसने कहा यारी जरा निभा तो मौत तक निभा, और कोई भी रुकावट रास्ते में पड़ जाए, राह में पड़ जाए तो तू आगे जा। ये 4D एलिमेंट्स है, इसके नीचे लिख रहा हूं, आप ट्रिक्स को ढूंढते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो इसका हो जाएगा यारी। ट्रिक्स हिंदी में होगी, ध्यान रखना, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ट्रिक्स को हिंदी लिखें और एलिमेंट्स इंग्लिश लिख सकते हैं। यारी जरा निभा, कहां तक निभा? मौत तक। यारी जरा निभा मौत तक। रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े, कोई रुकावट जो है राह में पड़े, रुकावट राह पड़े, है ना, तो आगे कूद जा, तो आगे कूद। कोई रास्ते में रुकावट हो तो तू आगे कूद। ठीक है, मैं इन सब का आपको प्रिंटेड भी देने वाला हूं और लास्ट में एक लंबा सेशन लेने वाला हूं, 2-3 घंटे का लाइव, उसमें पूरी पीडीएफ टेबल आपको मैं याद कराने वाला हूं इसी चैनल पे। पहले टुकड़ा में फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या ट्रिक्स है? यारी जरा निभा मौत तक, कहां तक? मौत तक, रुकावट राह पड़े, कोई भी रुकावट राह पड़े आगे कूद, कोई भी रुकावट तेरे रास्ते में हो तो आगे कूद और जाके उसको सॉल्व कर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल इनके कैसे हैं? इसका 39 से स्टार्ट होता है, यहां पर इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको आप ऐसे कर सकते हैं 39 से। ये 39 है, क्या आपको गिनती आती है ना? हाँ, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है, हाँ 45, 46, 47 और 48, यहां तक ही रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है 39 यानी 39 से स्टार्ट करना, 39, 40, 41। आपको पूछा कि 44 पे कौन सा एलिमेंट है, तो इधर देखो ऐसे 39, 40, 41, 42, 43, 44, है ना। वापस यहां से 39, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44 पूछा, हाँ 44 पे रोक दो हाथ। फिर यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, रुकावट मतलब ये रहा ऐसे। तो ये ऐसे एक नॉर्मल साइंस है, जनरल साइंस है कि आपको 44 पे कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है। एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि साहब डी ब्लॉक का एलिमेंट बताओ, तो बेसिक के लिए आपको थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा। वापस बोल दें, बोलो यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। कहां से कहां तक है? 39 से लेकर 41 तक है। इनके कन्फिगरेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले जो है जीरो से फिर एकदम हीरो। तो जीरो से हीरो सीरीज में यहां पे कैसे करेंगे ये करेंगे। ठीक है, अब 4D का स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, है ना। हाँ, फिर चलते हैं 5D पर। ठीक है, फिर आपको पूरा दिखाने के बाद मैं दिखाऊंगा कैसे करना है 5D। 5D के अंदर यहां पर है एक स्टोरी किसकी? एक गुंडे की, जो हफ्ता वसूली करता है। वो क्या करता है? ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। जैसे क्या होता है, कोई गुंडा है ना, ओसामा जानते हैं, ओसामा बिन लादेन बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो किसी ने कहा कि देख हफ्ता दे दे, जैसे होता है ना, ये अपन देखते हैं ना फिल्मों में होते हैं गुंडे हफ्ता मांगते, वैसे कि देख हफ्ता दे दे, यदि तूने हफ्ता नहीं दिया, यदि तूने हफ्ता नहीं दिया तो ओसामा खुद आएगा और तेरे को पीटेगा और फिर हंसेगा मुझे कदम देना। ठीक है, यदि तूने हफ्ता नहीं दिया तो ओसामा तेरे को पीटेगा, लोग हंसेंगे, फिर मुझे मत कहना, लेकिन अभी हफ्ता देना दे दे। ठीक है, तो क्या ट्रिक बनती है लिखते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सर इसकी वो क्या करेंगे अपन, टेलीग्राम पे इसकी मैं डाल दूंगा आपके क्या पीडीएफ। तो इसका होगा ला, इन दोनों का मिला के होगा हफ्ता, ला हफ्ता। इसका होगा वरना, वरना रे, वरना रे। इसका होगा ओसामा, ओसामा इधर इधर पीटेगा। थोड़े शब्द बड़े बड़े हैं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं,
इधर पीटेगा और हंसेगा। ठीक है, तो ये यहां पर है। आपको प्रिंटेड चाहिए तो मैं इसका प्रिंटेड भी दे दूंगा, बट ये ज्यादा बेटर है। एक मैं प्रिंट देता ना तो फीलिंग नहीं, एक मैं लिख रहा हूं तो आपको फीलिंग आ रही, हाँ सर भी मेहनत कर रहे हैं, सर भी थोड़ा सा रिटर्न कर रहे हैं। तो वापस बोले क्या ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। वापस बोले, मेरे साथ बोले, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। फास्ट बोलो, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। ठीक। अब सर इनके एटॉमिक नंबर बड़े खतरनाक है, ध्यान रखना भाई। इसमें यहां पर देखा तो यहां पर तो 56 है ना, 57 है। फिर क्या होता है, इसमें 58 से 71 तक लेंथेनाइड आ जाते हैं। सर वो क्या होते हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो आपको मैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर 57 के बाद यहां पर 58 से 71 है ना तक, ये यहां पे क्या आ जाते हैं, ये लेंथेनाइड आते हैं। सर ये लेंथेनाइड क्या होता है, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अच्छा, ये डी ब्लॉक के बीच रखे जाते हैं, हाँ ये डी ब्लॉक के बीच रखे जाते हैं। ये 71 के बाद वापस पुनः यहां पे लौटना होता है, वापसी होती है। मैं पेन चेंज करूं, 71 के बाद यहां पे वापस देखो बहुत आता है, यानी इसके बीच में, इनके बीच में यहां पर ये लोग आते हैं। लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है, 58 से 71 तक यहां पे लेंथेनाइड्स आते हैं, फिर 72 से वापस ही आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट का 57 होता है, फिर सीधा 57 से आप क्या कर देंगे, 72 पे जंप कर जाएंगे। बीच के 14 को आप एस्केप करें, क्योंकि वो क्या लेंथेनाइड है। फिर आप आराम से 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 बोल सकते हैं। यानी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 3D सीरीज 5D सीरीज है, सॉरी चौथी सीरीज है, उसमें लेंथेनाइड आएगा वेरी नेक्स्ट। यानी 57 आपने लिखा, 58 से 71 आपने 57 लिखा, उसके बाद 14 एलिमेंट को ये नीचे ले आएंगे यहां पे पीरियोडिक टेबल में, और ये रखना है। ठीक है, कैसे आपको मैं बता देता हूं। इधर देखो, आपको यहां पे परफेक्ट बता दो। ये देखो, यहां पर आए थे, ये देखो लेंथेनाइड है ना, ये यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ लेंथेनाइड। ये यहां से सीधा यहां आ गए, यहां पे एक्टिनेट सीधा। अब यहां पे यदि 14 करते तो ये ब्लॉक बिगड़ जाता, तो ये सीधा 72 और ये बड़ा। ठीक है, इस टाइप से। ओके सर, अब आपके जो है नेक्स्ट में आने वाला है कौन, 60 सीरीज। क्या ये याद हुई क्या, हाँ बताओ एक बार फटाफट ट्रिक बोल दो, ला हफ्ता रे वरना ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। इसको आपको 2-3 बार बोलना पड़ेगा, 4 बार। हमने तो 50-50, 100-100 बार बोला होगा। जब हम 11th क्लास में थे और हमें ट्रिक्स मिली तो हमने इसको खूब बोला, आते जाते स्कूल जाते खाना खाते, तब जाके ये एकदम। तो आप अपनी मेहनत को इतना बढ़ाओ कंटेंट याद हो जाए। कोई कहता ना सर मुझे याद नहीं होता, तो माफ करना, याद नहीं होता है, याद करना पड़ता है। सर मेरे से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में अपने आप नहीं होती है, लाना पड़ता है, और उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली उसको बोलना पड़ेगा। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। मैं तो कहता हूं आपको याद नहीं है तो 50 बार। लेकिन जब तक याद नहीं करते, जब तक आप छोड़ना नहीं, पीछे पड़ते रहना। हाँ, अब सबसे खतरनाक आने वाली है 6D सीरीज, जो भाई साहब अच्छे लोगों को याद नहीं होती है, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद याद होने वाली है। ठीक है, जो सबसे खतरनाक सीरीज है वो है चालू एसी से, एसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू, है ना, हंसो मत दास रहेगा कौन। अब सुनो, अब ये नए हैं तो मैंने भी स्टोरी एकदम नई बनाई, और ये इसके अलावा आपको कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनल आपके लिए बनाई है ना। ये मान लो ये आपका ही एक तरह से अधिकार था कि आपको याद कराने के हिसाब से इसका कंपोजिशन किया गया। क्या है सुनो, क्या होता है, जैसे एक संगीता है, बहू है, वो संगीता बहू कहीं ससुराल में गई। अब वो ससुराल में काम कर रही है, ठीक है, खाना वाना ला रही है ससुर जी के लिए, सासू जी के लिए, अपने छोटे प्यारे जो भी है ना, देवर देवरान जो भी एक्सेट्रा है घर में। अब क्या हुआ, संगीता वो अचानक से कहीं गिर गई और स्विमिंग पूल में पैर फिसल गया और डूब गई। ठीक है, और बहुत फास्ट आ रही थी और कोई स्विमिंग पूल में उसका पैर फिसल गया और संगीता वो डूब गई। तो पास में कुछ लोग थे, वो हंसने लगे। ठीक है, हाँ कैसे गिरता है ना। तो दादाजी ने बोला हंसो मत, है ना, हंसो मत, यहां पे दास रहेगा कौन,
ठीक है। यदि संगीता बहू चली गई तो आजकल नौकर कहाँ मिलता, दासी कहाँ से लाएंगे, है ना, कहाँ से दासी लाएंगे। हालांकि संगीता बहू के लिए नहीं है, लेकिन संगीता बहू यदि हंसने से रूठ के चली गई तो दूसरी कोई दासी लाने से मना, गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या वर्ड बनता है ना। ऐसी, इसका होगा ऐसी, ऐसी रफ्तार से, ऐसी रफ्तार, एकदम तेजी से आ रही रफ्तार से डूबी, ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू। कौन सी, संगीता बहू, संगीता बहू। हंसो मत, हंसो मत प्लीज, है ना, आप भी हंस रहे हो तो हंसो मत यार, पढ़ाई करो, हंसो मत। दादाजी ने बोला हंसो मत। यदि वो चली गई संगीता तो दासी रहेगी कौन, नई दासी कहां से लाएंगे, है ना। हाँ, वो उनको एकदम बहू की तरह रखते थे, भले वो दासी हो, बहू हो, कुछ भी हो। फिर उसने कहा वो चली गई तो दासी कहां से लाएंगे, है ना, घर में काम कैसे करेंगे। अब दादाजी तो रोटियां बनाने से रहे, है ना, दादाजी बुढ़ी है, तो यहाँ पर रोटियां कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, दासी कौन रहेगी, ये है। वापस देखें, देखो इधर, ऐसी रफ्तार से का कोई एलिमेंट नहीं है, मत ढूंढना सर से क्या है, से को लिख के काट देना है, ठीक है। ऐसी रफ्तार से डूबी, कौन डूबी, संगीता बहू, है ना। फिर दादा ने बोला हंसो मत, डूब गई तो उसको उठाओ, बाहर निकलो, हंसो मत, दास रहेगा कौन, ठीक है। अब इस एसी का है 89, इस एसी का है 89, एसी का नाम है एक्टिनियम। एक काम करते हैं, एसी का नाम है एक्टिनियम। अब का हटा के बोलो एक बार, एक्टिनियम, एक्टिनियम में से का हटाओ, आपको तो हटाओ, एक्टिनियम का, तो एटीनियम, हाँ, तो एटीनियम में 89, ओके, 89 है इसका, है ना। फिर वही काम है, 89 के बाद 90 से लेकर 71 तक, कहां तक, 90 से लेकर 71 तक 89 है। फिर 90 से लेकर, ठीक है, 90 से लेकर 103, सॉरी, है ना, मैं 71 बोल दिया क्या, हाँ, 90 से 103 तक, कहां तक है, 90 से 103 तक, 90 से 103 तक है। यहां पर आने वाले हैं एक्टिनाइड्स, क्या आने वाले हैं, एक्टिनाइड्स आने वाले हैं, यानी कि एफ ब्लॉक। अच्छा, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। अब 103 के बाद ये वापस यहां मूव करता है, 103 के बाद इसको मूव कराएंगे यहां पर, यहां पर 103 के बाद क्या आएगा, 104, 105, 106, लगातार है आपको यहां पे लाना, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ठीक है। ये 89 है और ये 104 से लेकर 112 है, ठीक है। यानी 89, 90 से उसको नीचे रखा, फिर 104 से लगातार गिनती, ये आपके 60 सीरीज भी हो गई। अब इनको क्या एक साथ बोलेंगे तो आएगा मजा, ठीक है। तो एक साथ बोले, 1 बाय 1 बोले, तो सबसे पहले आप इसको बोलें, ठीक है, और ईमानदारी से बोलना, अगले 5 मिनट तक एकदम कंसंट्रेट हो जाना, एकदम ऐसे बैठ जाना कि आपकी पूरी शक्ति, पूरी पावर, पूरा दिमाग मेरे को आपको देना है। नेक्स्ट 5 मिनट में आपको डी ब्लॉक याद होने वाला है, लेट बी कंसंट्रेट, लेट बी कॉन्शियस, ठीक है। पहला क्या है बोलो, फटाफट ट्रिक पीछे लिखिए, क्या बोलो, साइंस टीचर विनोद कुमार मन फेंकोनी क्यों जान जला, तो क्या बोलने में सक्षम हो, एक बार मेरे खातिर और बोल दो, बोलो, साइंस टीचर विनोद कुमार मन फेंकोनी क्यों जान जला, तो जलाते हो का कोई एलिमेंट नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए कहा। क्या 3D याद, हाँ सर। इसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, 21 से लेकर 30, ट्रिक ऐसे कर लो और ऐसे 21, 22 बोल दो। पूछा घुमा के 25 किसका है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 5 नंबर पे साइंस टीचर विनोद कुमार मन, मन का देखो 25 है। अच्छा, ऐसा आता है क्या, हाँ। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ये, इसकी ट्रिक बोलो, क्या ट्रिक है, यारी जरा निभा, देखो इनिशियल भी याद रखना, इनिशियल क्या है, यारी से, खत्म कहां है, कूद पे है, ठीक है। इसका क्या 39 है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यारी जरा निभा मौत तक, कहां तक, मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद, 39, 39 से लेकर कंटिन्यूज। आपको पूछा एमओ का बताओ, तो यारी जरा निभा मौत, यारी जरा निभा मौत 4 नंबर पे है, 39, 40, 41, 42 है कि नहीं है। मुझे भी डायरेक्टली याद नहीं है 42 किसका, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये क्या बोलते हैं इसको, 5D सीरीज, कहां से है,
ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। वापस देखें, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। कहां से कहां तक है? एक 57 कर दो, फिर 72 से एक को अलग ही कर दो, काम करो इसको अलग करो। आप ये मान लो 72 से चालू है, लेकिन पहला जो है वो 57 है। आप तो ये कर दो, ये कहां चालू है? 72 से। पहला जो वो क्या है? पहला जो है वो है 57 से। ठीक है, लेंथेनॉइड्स को अलग कर लेंगे। फिर एक्टिनॉइड्स क्या है यहां पर? ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू हसोमत दास रहेगा कौन? कहां से स्टार्ट है? 90 के बाद 104 से। 104 से स्टार्ट है, लेकिन पहले वाला 90 है। 104 से स्टार्ट है। सर ये तो मैंने सीख लिया, लेकिन ये स्टार्टिंग कैसे होगी 3D 4D बताओ। ठीक है, आपको यहां दिक्कत आ रही है सर 3D 4D ट्रिकें तो मैंने सीख ली, लेकिन ये ट्रिकें याद कैसे होगी? स्टार्ट कहां से करनी है? ये लो मेरे पास ट्रिक में ट्रिक है। कैसे? इसमें आपका है कौन? स्कूटी, ये ले एक्टिवा। तो आप पहले इसकी ट्रिक सीख लो, किसकी? D1 की। ठीक है, इसकी ट्रिक होगी, यहां से कंटिन्यू करें इसकी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्कूटी ये ले एक्टिवा, या लिख रहा हूं स्कूटी ये ले एक्टिवा। उससे क्या होगा? कहां खत्म हो रहा है आपको पता है। फिर यहां से आप कौन सी ट्रिक चला देना? साइंस टीचर वाली, साइंस टीचर वाली ट्रिक चला देना। डेड यहां से कौन सी चला देना? यारी जरा वाली। ओके, मतलब आपको पता चल गया ना कहां से चालू करना है। यहां से कौन सी चला देना? ला हफ्ता वाली। ओके, और उसके बाद आप यहां से कौन चला देना? ऐसी रफ्तार से डूबी, ऐसी रफ्तार से डूबी। समझ आ गया क्या? आपको प्रारंभिक पता चल गया ना, स्टार्ट कहां से करना? स्कूटी ये ले एक्टिवा, स्कूटी ये ले एक्टिवा। इससे साइंस टीचर विनोद कुमार। अब देखो खटाखट कैसे बोलते हैं, सुनो मेरी तरफ। ठीक है, आपने ये लिख दिया स्कूटी ये ले एक्टिवा। हां, अब साइंस वाली ट्रिक बोलो सभी जने। साइंस टीचर विनोद कुमार मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो? अंगुलियों पे। साइंस टीचर विनोद कुमार मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो। फिर वाई वाली, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद। फिर इसके अंदर ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। इसकी ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता वो हसोमत दास रहेगा कौन? ओके है। अब आपको मैं ले चलता हूं किसके अंदर? पूरे डी ब्लॉक जो स्टार्टिंग किया था उसके बाद इस पे। ठीक है, हाँ ये एकदम प्रिंटेड है। हाँ, अब देखो यहां पर एकदम साइंस टीचर विनोद कुमार मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा, ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू हसोमत दास रहेगा कौन? ठीक है, अब इसको मैं बताता हूं आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में। ठीक है, पीरियडिक टेबल में सर ये यहां पे गैप कैसे एक्चुअली यहां है, ये पीरियडिक टेबल में है। क्या आपको डी ब्लॉक की सारी ट्रिकें आ चुकी है क्या? हाँ, अब वही लास्ट वाला एकदम जबरदस्त वाला ज्वालामुखी शो लास्ट के 2 मिनट में पूरा याद करने वाला। सभी जने बोलो, क्या आपको स्कूटी ये ले एक्टिवा याद है क्या? हाँ, एससी से कौन सी ट्रिक है? साइंस टीचर विनोद कुमार मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो। फिर वाई वाली कौन सी ट्रिक है? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद। फिर ला वाली कौन सी ट्रिक है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। और लास्ट में कौन सा? एसी वाली, ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता वो हसोमत दास रहेगा कौन? ये 40 तत्व 40 सेकंड भी नहीं लगे मुझे, ऐसे ही आपको 40 नहीं 30 सेकंड 20 सेकंड में बोलना है। यदि आप अपने भविष्य को, फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, ध्यान रखना, यदि आपने सिंपल पढ़ाई दी है तो आपको सिंपल चीजें मिलेगी, आपने टॉप की पढ़ाई दी है आपको टॉप चीजें मिलेगी, और आपने मीडियम पढ़ाई दी है तो माफ करना आपको मीडियम नंबर आएंगे। अब तय कर लो कि आपको कैसा देना है। यदि मैं सिंपल पढ़ाता तो यहां सिंपल व्यूज आते, और यदि मैंने बढ़िया पढ़ाया है तो व्यूज भी बढ़िया आने चाहिए। सभी जने जो इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसा वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास और आप अपने एग्जाम में बढ़िया करें। और दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि सही राइट एजुकेशन जाए। मेरा एक ही मिशन है, मेरा स्टूडेंट, मेरा अभिमान, मेरा विद्यार्थी, मेरा भगवान, उस भगवान को खुश करना है, उसको कंफर्टेबल करना है, और उसको वो चीज देनी है जो उसका हक है, और उसका हक मैं उसको देके रहूंगा। तभी तो कहते हैं ना सब, है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तक करना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरा लक्ष्य मंजिल भी आएगी, और मंजिल को पाने का मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर।